नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपके बेहद पसंदीदा प्रोग्राम एस्ट्रो रेमेडीज में। मैं हूं डॉक्टर अंशुल अग्रवाल। आज मित्रों जानेंगे वार्षिक राशिफल के बारे में। सन 2022 लग चुका है। 2022 का हम राशिफल लेके आपके सम्मुख प्रस्तुत हुए हैं। जानेंगे वृष राशि के बारे में। देखिए, ये जो राशिफल है ये चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप थोड़ी भी पत्रिका अगर देखना जानते हैं तो आप जो है लगन कुंडली को ओपन कर लीजिए और लगन कुंडली में खाना नंबर जो है चंद्र पड़ा हो और 2 नंबर हो खाना नंबर। अगर कोई भी लगन कुंडली आप देखते हैं तो उसे आप खोलिए और उसमें देखिए कि जो है चंद्र कहाँ पड़ा हुआ है। अगर चंद्र 2 नंबर खाने में पड़ा हुआ है तो आपकी जो है वृष राशि है। तो ये जो राशिफल है, अगर आपको राशिफल 80 से 90% फलित ज्योतिष करना है तो इस जो है राशिफल को आप जो है चंद्र राशि के आधार पर देखिए, तभी ये 90 से आपको 95% तक ये फलित होगा। अगर आप लगन कुंडली से लगाते हैं तो ये 100% फलित होगा। अगर आपकी वृष लगन है और आप इस राशिफल को लगाते हैं तो यह 100% आपको फल देगा। और आपकी अगर वृष राशि है और वृष राशि जन्मकालीन है तो जो है ये आपको 90 से 95% तक फलित जो है ज्योतिष फलित करेगा। तो मित्रों, मैं अपनी वीडियो को आगे बढ़ाऊं, अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं, इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हों तो कृपया करके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का ऑल वाला बटन जो है प्रेस करें, जिससे हमारे वीडियो की जानकारी, अगर आप कोई भी जो है राशिफल आप देखते हैं तो कोई किसी भी वीडियो की राशिफल से रिलेटेड या किसी भी वीडियो की जानकारी आपको पहले से पहले पहुंच सके। देखिए, कलयुग का समय चल रहा है। बहुत ही जो है काल पुरुष का सबसे भयानक जो है चरण कलयुग का चल रहा है। बहुत पाप बढ़ता चला जा रहा है। अगर ईश्वर के द्वारा हम आपसे कोई जो है उपाय बताते हैं आपको, या हम आपको कोई ऐसी वाणी बताते हैं जिससे आपका वर्तमान और भविष्य उज्जवल हो सके, तो इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदारों में, अपने जो है परिवार में, अपने दोस्तों में आप हमारी वीडियो को व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करें। तो आपके जो है जो सितारे अनुकूल होंगे, बृहस्पति आपका जो है मजबूत होगा और अनुकूल फल देने लगेगा। तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप जो है हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें और जो है कलयुग में आप जो है पुण्य कमाएं। इस कलयुग में देखिए, पाप को जो है पाप आना और पाप शरीर में प्रवेश करना बहुत ही आसान है, मगर पुण्य आपने अगर कमा लिया तो जीवन में आपको जो है किसी भी तरीके की परेशानी नहीं आएगी। किसी भी तरीके से अगर आप पे परेशानियां आ रही हैं तो वह भी दूर हो जाएंगी, क्योंकि आपका बृहस्पति मजबूत होगा। तो इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को जो है शेयर करें। तो मित्रों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं वृष राशि के बारे में। तो देखिए, जो वृष राशि है, वृष राशि में जो है हम देखें तो इस समय वृष राशि में लगन में राहु देव चल रहे हैं और वृष राशि में जो है सप्तम भाव में केतु और मंगल की युति चल रही है। तो वृष राशि वाले अगर देखें तो जनवरी का महीना वृष राशि वालों के लिए जो है मध्यम फल देने वाला है, क्योंकि वृष राशि में काल सर्पयोग बन रहा है। तो वृष राशि में जो है इस समय अनंत नाम का काल सर्पयोग बन रहा है। तो वृष राशि वाले जो है जो स्वास्थ्य की दृष्टि से और जो है परिवार की दृष्टि से अगर जो है वो अगर उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा है तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि इस समय जो है वृष राशि के ऊपर काल सर्पयोग का प्रभाव चल रहा है, जो कि 16 जनवरी सन 2022 तक चलेगा। तो आपको जो है ये 15-16 दिन बहुत ही अपने अगर देखा जाए तो बहुत ही सावधानी से निकालने हैं। इस समय लगन में राहु देव बैठे हुए हैं और सप्तम भाव में मंगल केतु की युति चल रही है। अगर क्योंकि मंगल सप्तम भाव में मांगलिक युति बनाता और केतु जब बैठ जाते हैं तो वह अंगारक युति बन जाती है। तो अगर किसी नए वर वधू की शादी हुई है या कोई जो है पुराने पति पत्नी है, तो किसी भी तरीके के अगर वृष राशि वाले हैं तो वह लड़ाई झगड़े की स्थितियों से बचें, नहीं तो तलाक की स्थिति के योग मुझे दिखाई दे रहे हैं। उनका जो है तलाक हो सकता है, उनका विच्छेदन हो सकता है। तो आप जो है जनवरी का महीना अपना बहुत सावधानी पूर्वक निकालें। आगे बढ़ते हैं तो यह जो काल सर्प योग है ये 1 जनवरी और 2 जनवरी को पूर्ण रूप से घटित होगा,
जब चंद्रमा का ट्रांजेक्ट तुला राशि से निकल के और वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा तो केतु, मंगल और चंद्र की युति बनेगी। चंद्रमा जब जो है वृश्चिक राशि में जाता है तो नीच का हो जाता है, और जब मंगल की युति बनेगी तो जो है नीचता उसकी भंग हो जाएगी, और केतु के संग मंगल और चंद्र का ग्रहण दोष भी लगेगा और राहु से पूर्ण दृष्ट होंगे। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने जो है किसी भी तरीके से आप लड़ाई झगड़े से बचें, और जो अगर आप न्यू ईयर की पार्टी मनाते हैं या किसी भी तरीके का समारोह बनाते हैं वार्षिक, तो आप जो अपनी वाणी पर कंट्रोल रखेंगे तो ये जनवरी का महीना आपके लिए जो है अनुकूल साबित होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। तो देखिए उनके अष्टम भाव में जो वृष राशि वालों की है लग्नेश, जो है वृष राशि वालों का शुक्र बनता है, और शुक्र लग्नेश होके अष्टम भाव में बैठेगा। तो मैंने आपको बताया कि स्वास्थ्य संबंधित आपको परेशानियां देगा, किडनी संबंधित आपको रोग दे सकता है। अगर किडनी से रिलेटेड या आपको जो है मूत्र संबंधित रोग, क्योंकि शनि और शुक्र की युति अष्टम भाव में रहेगी तो मूत्र संबंधित रोग दे सकता है। अगर जो वृष राशि वाले व्यक्ति हैं और उनके पिता हैं तो पिता के लिए भी ये जो है थोड़ी दिक्कत परेशानी मुझे दिख रही है। अष्टम भाव में सूर्य और शुक्र की युति पिता को लेके, उनके जो स्वास्थ्य को लेके प्रभावित कर सकती है। आप ध्यान रखें। धन कुटुंब वाणी के स्थान को देखेगी तो उनके जो है धन में अगर हम देखें स्वास्थ्य तो थोड़ा सा उनका नरम गरम रहेगा, मगर धन के जो स्रोत हैं वह बढ़ेंगे, क्योंकि शुक्र जो है धन कुटुंब वाणी स्थान को देखेगा तो उनके जो है धन के जो सोर्सेज है वह बढ़ेंगे, और नया धन भी आगमन होने के जो है चांसेस दिख रहे हैं। और अगर आगे बढ़े तो शनि और बुध की युति भाग्य स्थान में बैठेगी। तो जब भी भाग्य स्थान में शनि और बुध जो है, शनि देखिए भाग्य जो है 9th हाउस है, तो 9th हाउस बृहस्पति का पक्का घर है, उसकी मलकियत है। तो जब भी शनि जो है बैठते हैं इसमें तो ये जो है भाग्य की हानि करते हैं, और बुध बैठते हैं तो बुध और शनि की युति जो है भाग्य स्थान में जब बैठेगी तो भाग्य की हानि करेंगे। भाग्य का घर है। कोई यात्रा अगर करने जा रहे हैं तो यात्रा करने से बचें। धार्मिक यात्रा करने जा रहे हैं या कोई दूर आप अपने घर से जा रहे हैं कुछ 500-700 किलोमीटर, तो उसे अगर टाला जा सकता है यात्रा को तो आप टालें, क्योंकि यात्रा में भी इसमें जो है योग जो है अच्छे दिखाई नहीं दे रहे हैं, उसमें कष्ट दिखाई दे रहा है, तो आप उससे बचें। पिता को लेके अनबन हो सकती है, पिता से लड़ाई झगड़े की स्थिति हो सकती है, या पिता के स्वास्थ्य में, जिनकी वृष राशि है उनके पिता के जो है स्वास्थ्य में मुझे गिरावट देखने को मिल रही है। तो आप जो है डॉक्टरी चेकअप कराएं। सर्दी का समय चल रहा है, अस्थमा से संबंधित, किडनी से संबंधित, हृदय रोग से संबंधित मुझे इसमें थोड़ा सा कष्ट दिख रहा है, तो इसमें आप जो है उनको थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर ये जनवरी का महीना निकल गया तो जो है उनका जो है पिता का स्वास्थ्य अनुकूल होने लगेगा। लड़ाई झगड़े की स्थिति से आप जो है बचें। बात करें, आगे बढ़ते हैं, बात करें आपने 10th हाउस की, तो बृहस्पति इस समय वृष राशि वालों के 10वें घर में चल रहे हैं। तो उनके 10वें घर में बृहस्पति 10वें घर में होके उनके चौथे घर को देख रहे हैं। तो उनका अगर वो है कोई वाहन लेना चाहते हैं या अपना कोई मकान बनवाना चाहते हैं या कोई भूमि खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए यह समय थोड़ा अनुकूल दिख रहा है मुझे, तो आप वह ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माँ के जो है स्वास्थ्य में भी अगर परेशानियां आ रही थी तो ये बृहस्पति देव की दृष्टि से जो माँ का स्वास्थ्य गिरा हुआ था, माँ के स्वास्थ्य में दिक्कत आ रही थी, या आपका मन खराब हो रहा था, किसी तरीके से आपको मन विकार हो रहा था या मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो रही थी, तो वह दूर होगी। माँ का स्वास्थ्य अच्छा होगा और परिवार में भी आपकी खुशियों का माहौल रहेगा। बस आप अपने पिता का स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पिता से झगड़ा करें नहीं। और अपनी अगर आप जॉब करते हैं, कोई नौकरी करते हैं तो अभी ट्रांसफ़र नहीं हुए, कुछ समय के लिए आप अपना ट्रांसफ़र टाल दें, या कोई नई जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपको जो है जनवरी का जब महीना निकल जाएगा 14 फरवरी के बाद कोई आपको जॉब करना चाहते हैं तब अगर आप फॉर्म भरेंगे या जब इंटरव्यू देंगे तो आप उसमें जो है सेलेक्ट हो जाएंगे। 14 जनवरी से लेके और 14 फरवरी का जो है महीना थोड़ा सा इसमें आपको मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। 14 फरवरी के बाद आपको इसमें अनुकूलता मिलेगी। तो मित्रों, कुल अनंत काल सर्पयोग बन रहा है इनकी कुंडली में। तो अनंत काल सर्पयोग जब भी बनता है जब राहु लगन में होता है और केतु जो है सप्तम भाव में होता है तो ये अनंत काल सर्पयोग बनता है। तो ये अनंत काल सर्पयोग स्वास्थ्य को लेके, मान सम्मान को लेके, मान प्रतिष्ठा को लेके ये जो है अच्छा नहीं होता है, ये उसमें संघर्ष करवाता है और जो है सगे संबंधियों से मन मुटाव की स्थिति करता है, किसी लड़ाई झगड़े की होने की संभावना को दर्शाता है।
तो आप ध्यान रखें। अगर आप जो है पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं, पार्टनरशिप डीड करना चाह रहे हैं, तो आप कुछ समय के लिए, जब तक यह काल सर्पयोग टूट नहीं जाता, जब तक आप नहीं करें, किसी भी तरीके के नए एग्रीमेंट्स पे साइन नहीं करें, कोई भी जो है नया अभी कारोबार स्टार्ट नहीं करें, तो यह आपका जो महीना है यह आपके लिए शुभ साबित होगा, क्योंकि इसमें मुझे धोखे की संभावना दिखाई दे रही है। तो जनवरी का महीना और 14 फरवरी तक का महीना आप जो है बहुत ही शांति और पेशेंस से निकालेंगे, तो ये समय आपके लिए अनुकूल साबित होगा। अब बात करते हैं कुछ गोचर परिवर्तन ग्रहों की। तो देखिए, गोचर परिवर्तन में अगर कहें तो 29 अप्रैल सन 2022 को इस समय जो है इनके जो युतियां चल रही हैं वह शनि भाग्य स्थान में चल रहा है वृष राशि वालों के लिए। तो भाग्य स्थान में जो शनि है वो घर से दूर ले जाता है, पिता से मतभेद करवाता है, पिता के स्वास्थ्य में अगर गिरावट चल रही है। तो 29 अप्रैल सन 2022 से जब शनि देव मकर राशि से निकल के कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो वह स्थितियां सुधरती हुई दिखाई देंगी। और जो है 29 अप्रैल से अपने 12 जुलाई तक वहीं कुंभ राशि में शनि का गोचर रहेगा। तो ये स्वास्थ्य की दृष्टि से, काम कारोबार की दृष्टि से अच्छा रहेगा, अनुकूल रहेगा। फिर उसके बाद में जब 12 जुलाई के बाद जब शनिदेव बकरी होंगे और ये रहेंगे, अपने जो शनिदेव रहेंगे वो रहेंगे 17 जनवरी सन 2023 तक। तब 12 जुलाई से पहले अपने काम निपटा लें, क्योंकि शनि जब बकरी हो जाएंगे, तो शनि जब भी बकरी होते हैं तो 3 गुना बुरा फल देते हैं अपने से। तो देखिए, जब तक शनि मार्गी हैं, यानी मार्गी कब तक है, मार्गी हैं आपने 12 जुलाई तक। तो शनिदेव जब राशि परिवर्तन करेंगे, अभी शनिदेव मकर राशि में चल रहे हैं, राशि परिवर्तन करेंगे 29 जुलाई सन 2022 को, और 29 जुलाई से अपने पहले काम निपटा लें। 29 जुलाई के बाद बकरी हो जाएंगे शनि, तो थोड़ा सा संभल के आपको चलना है। फिर उसके बाद में जो है 17 जनवरी सन 2023 तक शनि रहेंगे। तो आपको बहुत ही संभल के अपना समय निकालना है, क्योंकि जब शनि बकरी होंगे तो जो है परिस्थितियां जो है प्रतिकूल करते हैं, मगर इतनी प्रतिकूल नहीं होंगी जो पहले आपने फेसिंग करी थी, क्योंकि इस समय आप वृष राशि वाले शनि की जो है जो ढैया है उससे मुक्त हो गए हैं। बस अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने जो है परिवार से बना के चलें, जबान अपनी आप संभाल के तोल मोल के शब्द बोलेंगे, तो ये साल आपके लिए अनुकूल साबित होगा। पिछले सालों से आपके लिए ये साल अनुकूल साबित होगा और आपको किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं होगी। बस जो है आप अपनी जो है नाभि के जो नीचे से संबंधित रोग हैं, मूत्र संबंधित रोग हैं और जो है जो यूटीआई संबंधित रोग हैं वह उभर सकते हैं। तो आप डॉक्टरी परामर्श लेते रहें, खाएं, ताज़ा खाना खाएं, तामसिक भोजन से, तामसिक मद्यपान से दूर रहें, नशेखोरी से दूर रहें, अय्याशी से दूर रहें। तो ये जो है साल आपके लिए शुभ साबित होगा। किसी भी तरीके की मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है। अगर आप इन चीज़ों का सेवन करेंगे तो फिर इसमें जो है रोगों में आपके बढ़ोतरी होगी और आपको नाभि से संबंधित रोग जो है परेशान करेंगे। कोई ऑपरेशन की भी स्थिति आपको जो है फेसिंग करनी पड़ सकती है। तो वृष राशि वालों के लिए मैं हिदायत दे रहा हूँ कि आप अपनी दिनचर्या को जो है पालन करें, नशाखोरी से दूर रहें, किसी भी व्यसनों से दूर रहें, विसंगतियों से दूर रहें। उसके बाद राहु का जो है जो गोचर होगा, वह राहु का गोचर 12 अप्रैल को प्रातः 10:36 पर जो है वृष राशि से निकल के मेष राशि में गोचर हो जाएगा। तो जब 12 अप्रैल को गोचर मेष राशि में होगा तो यह विदेश की यात्रा करवाएगा। राहु आपको कोई अगर बाहर फॉरेन जाना चाहते हैं तो आपको उसकी यात्रा करवाएगा, या आप किसी जो है कोई धार्मिक स्थल पर जाना चाहते हैं, वहाँ आप पूजा पाठ के लिए, कोई मांगलिक कार्यक्रम के लिए घर से दूर जाना चाहते हैं तो वह करवाएगा। 12वें घर का राहु आपकी नींदों को भी जो है थोड़ी सी नींद जो है ना आना, अनिद्रा की शिकायत होना, वह आपको रहेगा। बस मैं हिदायत दूंगा कि आप जो है व्यसनों से बचें, विसंगतियों से बचें, क्योंकि 12वें घर में जब भी राहु होता है तो यह विसंगतियों में व्यक्ति को डालता है, कुसंगतियों में डालता है। तो आप जो है ध्यान रखें, किसी भी तरीके से सरकार से संबंधित जो कार्य हैं या सरकार से संबंधित किसी भी तरीके से अगर कोई विवाद चल रहा है तो ये राहु आपको उलझा देगा। तो आप ध्यान रखें, जैसे ही राहु का ट्रांजैक्ट होगा और जब डिग्री पकड़ेगा यानी 12 अप्रैल सन 2022 के बाद, तो आप जो है किसी भी तरीके से जो सरकार से संबंधित पेंडेंसी है, जो काम है, वे अपने निपटा लें, सरकार से उलझे ना। तो ये जो है 12 जो है राहु का जो गोचर है ये आपके लिए शुभ साबित होगा।
तो मैंने आपको बता दिया है कि राहु का गोचर कब होने वाला है। काल सर्पयोग आपका मैं आपको बताऊं, जो काल सर्पयोग है, अनंत काल सर्पयोग, ये आपका 16 जनवरी सन 2022 को टूट जाएगा। तो 16 जनवरी तक आपकी 50% और जो है 14 जनवरी से लेके और जो है 14 फरवरी तक आपको थोड़ा संयम से समय निकालना है, क्योंकि इस समय जो है जो युतियां हैं वो जो है शनि की जो युति है, सूर्य शनि की युति आपके भाग्यस्थान में आएगी। तो सूर्य भाग्यस्थान में आपको बुलंदी देगा और पिता का जो है जो स्वास्थ्य खराब चल रहा था वह भी सही होगा। बस इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको किसी भी तरीके से अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना है, छोटे भाई बहनों से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, परिवार से आपको बना के रखनी है। तो ये जो है आपका समय बहुत ही शुभ साबित होगा। और जब आपका जो है अप्रैल के बाद की जो स्थितियां हैं वह शुभ साबित होंगी। जुलाई से पहले कोई भी अपना महत्वपूर्ण काम आप निपटा लें, क्योंकि जब आपका जो है शनि 12 जुलाई को वक्री होगा तब स्थितियां आपकी थोड़ी सी प्रतिकूल दिखाई दे रही हैं मुझे। तो आप उससे पहले अपने जो महत्वपूर्ण कार्य है वह अपने निपटा लें। तो मित्रों, ये था वृष राशि का सन 2022 का राशिफल, जो है बहुत ही अनुकूल साबित होगा। थोड़ा सा समय आप जो है 2 महीनों का, जनवरी और फरवरी का आपके लिए थोड़ा सा प्रतिकूल है, तो आप जो है संयम से निकालें। तो ये जो साल है आपके लिए अनुकूल साबित होगा। व्यसनों से दूर रहें, विसंगतियों से दूर रहें और जो है नशाखोरी से आप जो है दूर रहें। तो ये जो साल है आपके लिए ये शुभ साबित होगा। आप जो है संयम बरतते हैं, आप जो है भगवान की आस्था को लेके चलते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो ये जो विषम परिस्थितियां जो जीवन में आती हैं वह दूर हो जाती हैं। देखिए, एक ऐसा होता है कि क्या कहते हैं, बड़े बुजुर्ग भी कह गए कि अगर हम पूजा पाठ करते हैं, अगर हम धर्म कर्म करते हैं, अगर हम किसी जो है ब्राह्मण को भोज कराते हैं, या हम जो है गाय को कोई कुछ दान करते हैं, उसे कुछ खिलाते हैं, रोटी खिलाते हैं या सब्जी खिलाते हैं, या मान के चलिए हम जो है कोई भी पुण्य का काम करते हैं, तो वह पुण्य आड़े आ जाता है। तो अगर कोई भी विषम परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं तो वह बहुत ही शून्य हो जाती हैं। अगर 100% आपको अगर नुकसान हो रहा होगा तो 100% में से सिर्फ 10% नुकसान हुआ। 90% जो विषम परिस्थितियां हैं, जो आपका नुकसान है, वो जो है खत्म हो जाता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, परिवार से प्रेम स्नेह बनाए रखिए। मेरी आपको सन 2022 की बहुत बहुत जो है शुभकामनाएं। तो मैं आज्ञा लेता हूं और फिर आपको आगे का राशिफल जो है मैं मिथुन राशि का लेके आऊँगा सन 2022 का। तब तक के लिए मैं आज्ञा लेता हूँ। आपको मेरा बहुत बहुत प्यार और सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद।